आप अधर्म के पथ पर चल के आप जी नहीं सकेंगे, क्योंकि क्षय आप होंगे। शरीर को क्या है, 5% है मेरा शरीर, उसको मौत के घाट उतार देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो तो 5% है। उसका जो ऊर्जा है, वो ऊर्जा मैं शायद यहीं पे चुपचाप बैठे रहूं और ब्रह्मांड में ऐसे सैलाब आ जाए, मार दो, खत्म कर दो। उसके बाद तो बैलेंस बिगड़ जाएगा और पूरा रसातल में चला जाएगा। आपको क्या लगता है, जो लोग सोशल वर्क के लिए नोबेल प्राइज जिनको मिलता है, क्या वो कुछ ज्यादा काम कर रहे हैं दुनिया के लिए? ऐसा नहीं है। जो लोग चुपचाप दुख से परेशान हो जाएंगे, दुख से हार जाएंगे ना, तो क्या करोगे, टक टक धुम धुम टक टक धुम धुम। अपने शरीर का ध्यान नहीं रखा, अपने मन का ध्यान नहीं रखा, जो मुझे मन बोलता है करने को उसको नहीं किया, सिर्फ अपने आत्मा को 100% कर लिया। सत्य के पथ पर चल के, धर्म के पथ पर चल के अगर हमें दुख मिलता है, तो आप जानिए कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस में आप आगे चले जा रहे हैं। सतयुगी विद्या को आपको दूंगा अर्थशास्त्र के माध्यम से। आप जब सत्य के पथ पर चलेंगे तो आपका परम साथी कौन होगा और किस तरह से आप उस साथी को अपना कर सकते हैं, जिससे कि आप सत्य पे चलना, सतयुगी बन के चलना, अपने जीवन को जीना आप सबसे अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो आप ये जानिए कि जब आप सत्य के पथ पर चलते हैं और आप धर्म के पथ पर चलते हैं, जो आपको चलना चाहिए अगर आप फ्यूचर प्रूफ होना चाहते हैं, तो अगर आप आने वाले कल में सबसे सशक्त, सबसे संतुष्ट, सबसे संपूर्ण, सबसे पूर्ण बनना चाहते हैं, तो आपको सत्य के पथ पर चलना ही पड़ेगा, आपको धर्म के पथ पर चलना ही पड़ेगा। आप अधर्म के पथ पर चल के आप जी नहीं सकेंगे, क्योंकि क्षय आप होंगे। चाहे मेरे द्वारा हो, मैं तो खत्म तो करने जाऊंगा नहीं, लेकिन मैं तपस्या करूंगा। जो भी अधर्म के पथ पर चले, उसको भगवान, उसको नेचर, उसको कुदरत उसका क्षय करे। तो अगर आप धर्म के पथ पर चलेंगे तो आपको ये जो अधर्मी है उनसे बहुत ज्यादा, बहुत फोकस्ड दुख मिलेगा। तो आप क्या कीजिएंगे, दुख से परेशान हो जाएंगे, दुख से हार जाएंगे ना, तो क्या करोगे, टक टक धुम धुम टक टक धुम धुम। क्या करेंगे, हमें दुख को अपना सबसे परम मित्र और परम साथी बनाना पड़ेगा। अगर दुख हमारा परम मित्र सत्य के पथ पर चल के, धर्म के पथ पर चल के अगर हमें दुख मिलता है, तो आप जानिए कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस में आप आगे चले जा रहे हैं। चाहे वो जो जन्नत या हेवन का सपना देखते हैं उनके लिए भी हो, चाहे वो परमात्मा के लेवल में चढ़ने के लिए लेवल में हो, आपको जब दुख सत्य के पथ पर चल के, धर्म के पथ पर चल के जब आपको दुख, परेशानियां और ये सब जब मिलता है, तब आपको एक ही चीज करना है, दुख को गले लगा लेना है, दुख को अपना लेना है, दुख को अपनी महबूबा बना लेना है। और तब आप देखेंगे कि आप कितने, वो जब आप उस दुख को, सत्य के पथ पर चलने पर मिले हुए दुख को जब आप अपना लेते हैं, तब आप देखेंगे किस तरह से आपका जीवन संतुष्ट हो जाता है, आपकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां भर जाती है। क्योंकि आपको मालूम है, मैं सत्य के पथ पर चला हूं, मैंने सत्य के पथ पर चल के धर्म के पथ पर चला हूं, मैं धर्म को अपनाया है, धर्म के रास्ते में चलने पे मैं अग्रसर हूं। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता है, अब मुझे कोई, हाँ, शरीर को क्या है, 5% है मेरा शरीर, उसको मौत के घाट उतार देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो तो 5% है। इस मन से जो मैंने इतना क्रिएशन किया है, क्या पता उसको भी लोग हटा दे, उसको भी सब जगह सोशल मीडिया से हटा दे, लेकिन ये जो मेरे आत्मा से मैंने जो सुख के लिए, मैंने जो पूरे ब्रह्मांड के लोगों के सुख के लिए, मैंने जो कलयुग अंत और सतयुग आरंभ के लिए जो मैंने किया है, अपने आत्मा के 80% को 100% करके, अपने शरीर का ध्यान नहीं रखा, अपने मन का ध्यान नहीं रखा, जो मुझे मन बोलता है करने को उसको नहीं किया, सिर्फ अपने आत्मा को 100% कर लिया।
उसका जो ऊर्जा है, वो ऊर्जा मैं शायद यहीं पे चुपचाप बैठे रहूं और ब्रह्मांड में ऐसे सैलाब आ जाए, ऐसे अर्थक्वेक आ जाए, ऐसे फ्लड आ जाए, ये क्या है? जो लोग समझते नहीं है उन लोग सोचेंगे जी कि ये क्या है, लेकिन जो लोग समझते हैं वो जानेंगे। ये जो कहते हैं ना, एक कहावत है हमारे पूरे भारत में ही है कि कुछ धर्म पे चलने वाले अच्छे लोग बहुत सारे बुरे लोगों को बैलेंस करके रखते हैं। अगर ये अच्छे लोग ना हो तो ये पूरा इतने जोर से इन लोग गिरेंगे, बुरे और अधर्मी लोग और राक्षस लोग और अधर्म के पथ पर चलने वाले लोग, तो वो बहुत जल्दी विनाश हो जाएगा। कुछ लोगों ने जो धर्म के पथ पर चलते हैं, जो दिखावे के लिए नहीं, जो अवार्ड के लिए नहीं, जो किसी चीज के लिए नहीं, सिर्फ राष्ट्र को एक करने के लिए, धर्म को एक करने के लिए, मानवता को एक करने के लिए, आत्मा के अच्छे कर्मों को, आत्मा के उत्कृष्टता को एक करने के लिए जो संपूर्ण अपनी आहुति दे देते हैं, वो लोग बैलेंस करके रखे हुए हैं। मार दो, खत्म कर दो, उसके बाद तो बैलेंस बिगड़ जाएगा और पूरा रसातल में चला जाएगा। इसलिए आपको अपने धर्म के काम में, धर्म के काम माने रिलीजियस वर्क्स नहीं, धर्म के काम माने धर्म को एक करने के काम को, आपको उसे बढ़ाना पड़ेगा। आपको उसे अपने जीवन में 1 घंटा, 24 घंटा, पूरा 365 दिन, पूरा जीवन आपको करना पड़ेगा। तभी आप डायरेक्टली नहीं, भले ही ना कर पाए। आपको क्या लगता है जो लोग सोशल वर्क के लिए नोबेल प्राइज जिनको मिलता है, क्या वो कुछ ज्यादा काम कर रहे हैं दुनिया के लिए? ऐसा नहीं है। जो लोग चुपचाप अपने काम को करते हैं, जो लोग चुपचाप कुछ अच्छा करते हैं, अच्छा लक्ष्य रखकर धर्म के काम को, सत्य के काम को करते हैं, वही लोग आखिरकार दुनिया का भला करते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपको हमारा साथ देना चाहिए, एक सतयुगी बनना चाहिए, या फिर ऐसे ही हमारे इस काम में जो लोगों के लिए इसमें आपको सहयोग देना चाहिए, चाहे वो तन से हो, धन से हो, मन से हो, यौवन से हो, किसी चीज से भी साथ देना चाहिए, तो आपका हृदय से हम स्वागत करते हैं, इंतजार करते हैं। अभी समय हो गया है, साथ दें, चाहे डायरेक्टली, चाहे इनडायरेक्टली, चाहे धन से, चाहे किसी चीज से भी आप साथ दें धर्म का, सत्य का। आप साथ ना दें अधर्म का, असत्य का, अनीति का, दुष्कर्मों का। अब हम लोग अगले एपिसोड में जाएंगे। ये जो है अर्थशास्त्रम, कौटिल्य का अर्थशास्त्रम जो है सतयुगी फाउंडेशन पर, उसके हम लोग अगले एपिसोड में जाएंगे। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए ना, क्योंकि जितना आप सब्सक्राइब करेंगे, जितना आप इसे शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, इसमें कमेंट करेंगे, जितना आप इसमें इसका साथ देंगे, साथ देना माने सिर्फ मन में नहीं, कर्म से भी साथ देंगे, उतना ही ये पूरी दुनिया के लोगों के पास पहुंचेगी। यूट्यूब के जरिए, इसके एल्गोरिथम के जरिए ये सब तक पहुंचेगी। इसलिए आप अवश्य करें और अवश्य इसको चारों तरफ इसको शेयर